आंसर भी सही है, फॉर्मूला भी सही अप्लाई किया है, तो एग्जामिनर का कहीं पे कुछ है ही नहीं कि वो मार्क्स काट ले। तो देखो मैं तुम्हें फ्री में देने वाला हूँ ये 5 PDF। एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, इसमें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। 10th वाले बच्चे होते हैं उनके नंबर थोड़े कम काटे जाते हैं, 12th में भर भर के नंबर काटे जाते हैं। हेलो, और 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और मेरी बात सुनो। देखो हम सभी है स्टूडेंट, और एक स्टूडेंट के माइंड में सबसे बड़ा डाउट होता है कॉपी चेकिंग को लेकर, और ट्रस्ट मी ये डाउट बहुत कम ही लोग क्लियर कर पाते हैं। लेकिन देखो ट्रस्ट मी, आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ, मैं तुम्हारा डाउट को क्लियर करने वाला हूँ, वो पूरे बिहार में आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो बच्चों को डाउट इतने खतरनाक होते हैं ना, जिसका आंसर देना सबके बस की बात नहीं होती है। जैसा कि तुम्हें देख लो, तुम्हारे मन में एक डाउट आता होगा कॉपी चेकिंग को लेकर। भैया मान लो मेरा मैथ के एग्जाम में, और मैथ के एग्जाम में मुझे किसी क्वेश्चन का सिर्फ आंसर पता है, लेकिन उसका स्टेप क्या होने वाला है वो बिल्कुल नहीं पता। तो अगर मैं अपने कॉपी में सिर्फ आंसर लिख के आ जाऊँगा तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे, क्या नंबर मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे? जैसे अगर आपने आंसर लिखा और आंसर अगर आपका सही है, ठीक है, तो मान लीजिए। और सेकंड डाउट होता है भैया मान लो मुझे ना किसी क्वेश्चन का आंसर पता है, लेकिन स्टेप ना थोड़ा बहुत पता है, इसलिए मैं थोड़ा चालाकी करके स्टेप गलत लिख देता हूँ, लेकिन एंडिंग में जाके आंसर सही कर दूंगा। तो क्या मुझे उसके नंबर मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो कितने नंबर मिलेंगे? फिर लास्ट में आंसर तुम कैसे जैसे तैसे करके तुम आंसर ला दिए LHS इक्वल्स टू RHS, लेकिन बीच में तुम्हारा प्रोसेस जो है वो गलत है। लेकिन तुम्हारा डाउट यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। तुम्हारा डाउट होता है भैया मान लो मुझे किसी क्वेश्चन का स्टेप पता है कि इसका स्टेप ये होने वाला है, लेकिन उसका आंसर गलत आ जाता है, तो क्या मुझे उसके नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और ये डाउट जो तुम्हारे पास है वो सेम डाउट मेरे पास भी था। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूँगा आज के बाद इस डाउट का आंसर तुम्हें पता होगा, क्योंकि इसका उत्तर ढूंढने के लिए मैं चला जाता हूँ बिहार बोर्ड के ऑफिशियल एग्जामिनर के पास। और हाँ, ये वही लोग हैं जो कि बिहार बोर्ड में ऑफिशियल बिहार बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं। और इनके पास मैं गया अपनी एक कॉपी लेकर, और मैं तुम्हें बता दूं इस कॉपी में है 2025 मैथ के एग्जाम का पूरा आंसर, और मैंने उस कॉपी में बिल्कुल सेम तरीके से लिखा है जिस सेम तरीके से मैं अपने एग्जाम में लिख के आया था। और मैं देखना चाहता था मुझे इस कॉपी पे कितने नंबर मिलते हैं। तो हाँ, आ जाओ हम देखते हैं इस कॉपी की लाइव चेकिंग, जहाँ पे तुम्हारे सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। लेकिन देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे पता है तुम लोगों ने जैसे ये कॉपी देखा होगा तुमने बोला होगा भैया आपके पास ये कॉपी कहाँ से आई, और ये आपकी फ़ोटो यहाँ पे कैसे आ गई? तो आ जाओ मैं बताता हूँ। देखो इस कॉपी को मैंने खुद डिज़ाइन किया है अपने 4-5 घंटे लगाकर। हाँ, सिर्फ इस कॉपी को डिज़ाइन करने में मुझे 4 से 5 घंटे लगे हैं। लेकिन मेरे पास सिर्फ इतना बिल्कुल नहीं है, मेरे पास कुछ और है। कुछ और का मतलब मैंने डिज़ाइन किया है बिहार बोर्ड की अटेंडेंस शीट, जो कि 2 होती है, 1, 2। मैंने डिज़ाइन किया है बिहार बोर्ड के लिए OMR शीट, जो कि ये है, तुम देख सकते हो। और एंडिंग में मैंने डिज़ाइन किया है बिहार बोर्ड का आंसर शीट। और मुझे पता ये सब देखने के बाद तुम्हारे मन में लालसा आ रही होगी कि भैया मुझे भी ना उसका वो PDF दे दो ना, जिससे कि मेरे पास भी आ जाए। तो बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मैं तुम्हें देने वाला हूँ ये 5 PDF सिर्फ तुम्हारे लिए। और अब तुम सोचोगे भैया आपने इसके पैसे लोगे हमसे, है ना? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल मैं तुमसे इसके पैसे लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें ये फ्री में भी दे दूँगा। क्या बात कर रहे हो, पैसे भी लोगे फ्री में भी दोगे, कैसे? आ जाओ मैं समझाता हूँ। तो देखो मैं तुम्हें फ्री में देने वाला हूँ ये 5 PDF, लेकिन ये 5 PDF होगा ब्लैक एंड वाइट। और ये तुम्हें फ्री में कैसे मिलेगा? देखो भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, कमेंट सेक्शन में फर्स्ट लिंक मिलेगा मेरे व्हाट्सएप चैनल का। मैं चाहता हूँ तुम लोग वहाँ जाके ज्वाइन हो जाओ। और आज डेट है 16 अक्टूबर, और आज से कुछ दिन बाद दिवाली होने वाली है। तो दिवाली के दिन मैं तुम्हें इन 5 का लिंक दे दूंगा, तुम जाकर डाउनलोड कर लेना, और वो बिल्कुल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखो अगर आप लोग थोड़ा सा पैसा लगा सकते हो तो तुम्हें ये मिल सकता है एकदम फुल HD में, साथ में फुल कलर में। कौन सा कलर, ब्लू ले लो या पिंक ले लो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें मिल सकता है यहाँ पे तुम्हारी फ़ोटो। हाँ, अगर तुम थोड़ा सा पैसा लगाते हो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे तुम्हारी फ़ोटो लगा सकता हूँ, और तुम्हें इसका PDF दे सकता हूँ। और फोटो लगने वाली है इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में, मतलब कि 4 में लगेगी तुम्हारी फ़ोटो। और इसका प्राइस होने वाला है सिर्फ 49। हाँ, 49 में तुम्हें 4 का PDF मिल जाएगा एकदम कलर में, साथ में तुम्हारी फ़ोटो के साथ। और अगर आपको चाहिए तो देखो ये रहा मेरा WhatsApp नंबर, तुम इस नंबर पे मैसेज करो। मैसेज क्या करना है, एग्ज़ाम सीट
मैसेज ध्यान से देख लो। अगर तुम्हें मैसेज करोगे तभी तुम्हें रिप्लाई मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो आप जाओ, अगर आपको फ्री वाला चाहिए तो ज्वाइन हो जाओ व्हाट्सएप चैनल में, अगर आपको पेड वाला चाहिए तो मैसेज करो व्हाट्सएप नंबर पे, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हाँ देखो, अब मैं आ चुका हूँ उन्हीं टीचर के पास ये कॉपी लेकर, और जैसा कि तुम देख सकते हो वो टीचर, मैं उन्हें मैम बोलने वाला हूँ उसके बाद, क्योंकि ये एक फीमेल टीचर है। तो देखो मैम मेरे इस कॉपी को अच्छे से पहले देखती है, क्योंकि भाई देखो मैंने मैम से रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप ना बिल्कुल उस तरीके से चेक करो जिस तरीके से आप एग्जाम में चेक करती हो। हालांकि देखो मेरी रिक्वेस्ट पूरी नहीं हुई, क्योंकि मैम ने कॉपी को बहुत अलग तरीके से चेक किया। अलग तरीके से मतलब मैम ने मेरी कॉपी को चेक करने के लिए 15 मिनट लिए। मतलब समझ रहे हो, एक कॉपी को चेक करने में 15 मिनट, और एग्जाम में कितने मिनट लेते हैं, 4 से 5 मिनट। सारा सही सही बना है। हाँ। अब देखो यहाँ पर मैम मुझसे पूछती है इस कॉपी में जितने आंसर लिखे वो आंसर सही है या गलत है। हाँ मुझे पता है, ये सुनने के बाद तुम्हारा रिएक्शन भी यही होगा, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि भैया टीचर हुआ है तो वो आपसे क्यों पूछ रही है कि किसका आंसर गलत है किसका आंसर सही है। तो देखो इसमें पूरी गलती मेरी है। क्यों? क्योंकि मैं गधा हूँ। हाँ, क्योंकि भाई देखो मैं मैम के पास गया था सिर्फ ये आंसर कॉपी लेकर, और आंसर कॉपी का मतलब मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं था। और मुझे तुम बताओ, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो भला तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन कौन सा था और आंसर कौन सा है। इसलिए मैम ने पूछा कि भाई देखो तुम मुझे इतना बता दो कि इस कॉपी में कौन कौन सा आंसर गलत है, कौन कौन सा आंसर सही है। इसलिए देखो मैंने मैम को सारे क्वेश्चन के बारे में बता दिया कि ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन में स्टेप गलत है लेकिन आंसर सही है, इस क्वेश्चन में आंसर गलत है लेकिन स्टेप सही है, और इस क्वेश्चन में स्टेप है ही नहीं, डायरेक्ट आंसर है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो आपको कितने नंबर देने हैं। ये क्या है? ये में ऐसे बहुत बच्चे होते हैं ना जिसको आंसर पता होता है। हाँ सिर्फ आंसर लिखने पे हाँ, कितना मार्क्स हाँ, मिलता है? उसी टाइप का। Very good. ये ऐसा ट्रिक अपना है, मतलब चलो सही है। तो मैम ने कहा ठीक है, अब मैं नंबर देना स्टार्ट करती हूँ। अब तुम खुद देख लो मैम क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है। इधर बनाना लगता है। नहीं, बोर्ड में होता है 2 सेट कॉपी, प्रिंट करवाना भूल गया इधर। वही वो कह रहे हाँ। थे, कोई बात नहीं। ये ग्राफ गड़बड़ है थोड़ा सा। ग्राफ अगर गड़बड़ है तो यहाँ पे मार्क्स कटेगा, और सिर्फ तुम्हारा मैसेज आता था।
तो देखो यहाँ पर मेरे जितने भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे उनमें से सारे क्वेश्चन एकदम करेक्ट होते हैं और मुझे सारे क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिल जाते हैं। इसका मतलब मेरा लिखने का तरीका एकदम सही है, एकदम एक्यूरेट है। लेकिन अब हम आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे और यहाँ तुम देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में मैंने लिखा है सिर्फ आंसर, स्टेप नहीं लिखा है। और इस क्वेश्चन को देखने के बाद मैम क्या बोलती है, कितने नंबर देती है, आप खुद देखो। मैं ऐसे में कोई नंबर मिलता है? ऐसा ना, सिर्फ आंसर लिखने पे ये एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, इसमें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जैसे अगर आपने आंसर लिखा और आंसर अगर आपका सही है, ठीक है, तो मान लीजिए जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 0.5 करके दे भी सकता है या काट भी सकता है, वो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है। तो मैं अच्छी एग्जामिनर हूँ तो मैं 0.5 दे देती हूँ क्योंकि मैं बच्चों का मार्क्स ज्यादा करता हूँ। तो हाँ भाई देखो हमारा 2 मार्क्स वाला सेक्शन चेक हो चुका है। अब बारी है लॉन्ग क्वेश्चन की। तो देखो ये है मेरा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ पर मुझे मिलते हैं फुल मार्क्स, मतलब कि 5 में से 5 मार्क्स। अब यहाँ से स्टार्ट होता है लॉन्ग आंसर टाइप ना। अच्छा, लॉन्ग जरूरी होता है कि बहुत लंबा लिखना पड़ता है कि बस आंसर लाने से मतलब होता है? जैसे इसका मतलब मेरे को लगता है प्रोसेस का थोड़ा छोटा है। लंबा लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप स्टेप वहाँ पे मिस नहीं कर सकते। स्टेप सही है। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लें तो इसमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है। ठीक, क्वेश्चन आपका ये है, आप स्टेप बाय स्टेप आ रहे हो। पहले क्या क्या किए हो, यहाँ पे फॉर्मूला डाले हो। ठीक, सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यही किया इसमें चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं और हमें कोई गलती नहीं दिख रही, हम क्यों काटेंगे मार्क्स? और लास्टली हमारा आ भी गया LHS इक्वल्स टू RHS। अगर प्रोसेस भी पूरा सही है हाँ, और आंसर भी सही है, फॉर्मूला भी सही अप्लाई किया है, तो एग्जामिनर का कहीं पे कुछ है ही नहीं कि वो मार्क्स काट ले। तो हम, और मैथ्स में उसमें भी, तो हम फुल मार्क्स देते हैं ऐसे में। लेकिन अब आने वाला है मेन पॉइंट जिसे तुम्हें सुनना चाहिए, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में मैंने थोड़ी चालाकी की है। मैंने स्टेप को गलत लिख दिया, लेकिन एंडिंग में जाके आंसर मैंने कैसे भी करके ला दिया। तो देखना ये है यहाँ पर मुझे कितने नंबर मिलते हैं। यहीं पे ना गड़बड़ कर रहे हो? तो ये गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ करके थोड़ा चालाक बनने की कोशिश की है और यहाँ हाँ एक्सपेंड कर दिया। क्योंकि तुमने गड़बड़ किया और यहाँ हाँ, पे हाँ। पकड़ में आके स्टार्टिंग में ही, तो मान लो कि इसमें अगर फिर यहाँ पे चालाकी की है, ठीक, फिर भी एग्जामिनर तुम्हारा गलती यहीं पे पकड़ लिया। ठीक, अच्छा, यहाँ पे तुमने स्टेप चोरी कर ली, ठीक, कहीं से भी। yes, फिर लास्ट में आंसर तुम कैसे जैसे तैसे करके तुम आंसर ला दिए LHS इक्वल्स टू RHS, लेकिन बीच में तुम्हारा प्रोसेस जो है वो गलत आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही तुम्हारा गलत है। तुमने इतना सारा मेहनत किया, इसलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुमको 1 मार्क्स दे दिया जा रहा है, लेकिन अगर चाहे वो तो 0 भी बता सकता हूँ। ठीक, तो हमें स्टार्टिंग में गलती नहीं करते तो जो कितने नंबर मिल जाते हैं? 2-3? हाँ 2-3 मिल जाता है क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में ही इसकी गलती दिख गई है ना। तो हम भाई देख लो 0 नंबर मिले मेरे को। इसका मतलब तुम्हें स्टार्टिंग में चालाकी नहीं करनी है। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन का स्टेप नहीं पता है तो ट्राई करो, स्टार्ट कर सही रहेगा, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत गलती कर सकते हो जिससे कि तुम्हें कुछ ना कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे। अब देखो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो पूरा सही था, पूरा एक्यूरेट था, इसलिए मुझे इसमें मिले फुल मार्क्स, मतलब कि 5 में से 5 मार्क्स। फिर नेक्स्ट है आपका, ये तो क्वेश्चन सही दिख रहा है। Yes, ma'am. पुट द वैल्यू, पुट किए हो तो कितना आएगा? ये वाला 5/2 1/2 1/2 1/2 आंसर भी सही है, Yes, ma'am. तब इसमें हम लोग फुल मार्क्स देंगे। लेकिन अब बारी है हमारे लास्ट क्वेश्चन जो कि है ग्राफ। और मैं तुम्हें बताऊं ग्राफ में मेरा पूरा स्टेप एकदम सही था, लेकिन एंडिंग में जाकर मैंने जानबूझकर आंसर गलत कर दिया, ये देखने के लिए कि आंसर गलत करने पे और स्टेप सही करने पे मुझे कितने मार्क्स मिलते हैं। तो कितने मार्क्स मिलते हैं आप खुद देख लो। मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 600। 600 और मिनिमम 400। आंसर गलत है, मिनिमम शायद 300 था, मैंने 400 डाल दिया। हाँ वही तो लग रहा है। ये वाला स्टेप तो तुम्हारा सही है। x का वैल्यू 0 रखे हो तो y का वैल्यू 60 आया है, ठीक है। x का वैल्यू 120 रखे हो तो y का वैल्यू
0 आया, यस मैम। 120 माइनस 120, ठीक है। ये भी वैल्यू तुम्हारा सही है ना? इसमें तो डाउट था मेरे को। x माइनस 2y बराबर 0, तो x बराबर 2y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू। लेकिन इस तरीके के सवाल में हम लोग अलग अलग वैल्यू भी रख के देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे डबल हो जाएगा, 10 डालते तो वहाँ 20 हो जाता। तो ये भी कर सकते थे, जिससे एक मतलब हमें वैल्यू पता चलता है यहाँ पे। आपने यहाँ तक सही किया, फिर आके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में कुछ गड़बड़ कर दिया, ठीक है। यस मैम। सो मैक्सिमम सही है ना? मैक्सिमम सही है। ये तो सही है, इसमें Minimum गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ पे जैसे 5 मार्क्स का है तो आपको 3 मिल जाता है, क्योंकि आपको आपका जो प्रोसेस है वो तो सही था, लास्ट में आके आपने मिस्टेक। ग्राफ का क्वेश्चन। इसी का ग्राफ है। यस मैम। और ग्राफ सही है। ग्राफ सही है। तो ग्राफ सही है, फिर भी ये क्वेश्चन ही गलत है, तो और इसका भी मार्क्स इधर ही ऐड हो जाएगा। हो गया। उसमें तो हाँ, यही था कॉपी चेक के वीडियो, जहाँ पर तुम देख सकते हो कहाँ पे नंबर काटे गए हैं, कहाँ पे नंबर नहीं काटे गए, कहाँ पे नंबर काटे गए हैं तो नंबर क्यों काटे गए, और कहाँ पे नंबर नहीं काटे गए तो नंबर क्यों नहीं काटे गए। आज की वीडियो में मैंने तुम्हें सब क्लियर कर दिया। एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। लेकिन देखो, ये वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैम ने जैसे मेरी कॉपी चेक की, मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद मैम ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो कि थोड़ी कमाल की बातें थी, जो कि मुझे नहीं पता थी। और उन बातों में से एक बात यह भी है, मैम ने मुझे बताया यहाँ पर जो 10th वाले बच्चे होते हैं उनके नंबर थोड़े कम काटे जाते हैं। मतलब अगर वो छोटी मोटी मिस्टेक कर भी देते हैं तो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ये होता है उनका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, इसलिए थोड़ी बहुत छोटी गलती चलती है, हम उस पर नंबर नहीं काटते हैं। लेकिन 12th में ऐसा नहीं होता है। मैम ने मुझे बोला 12th में भर भर के नंबर काटे जाते हैं, क्योंकि भाई देखो, जो बच्चे 12th देते हैं उनके पास 10th का एक्सपीरियंस होता है, और वो बच्चे सीनियर भी होते हैं। इसलिए देखो, 12th में कोई दया नहीं, जहाँ पे नंबर कटने वाले होंगे वहाँ तुम्हारे नंबर कटते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा 10th में बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं, 12th में बच्चों के नंबर कम आते हैं, और इसके पीछे यही रीज़न था। और दूसरी बात मैम ने बताई, अब एक ही वीडियो में सब सुन लोगे, इतना लंबा वीडियो हो चुका है, अभी चैन नहीं है। भागो यहाँ से, ये सारी बातें बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। हो सके तो वीडियो को शेयर करो, हाइप वाला ऑप्शन आता है, हाइप वाले ऑप्शन को दबा दो, 3 बार हाइप कर सकते हो, जितना हो सके उतना हाइप कर दो, इस वीडियो को फैला दो पूरे बिहार में, क्योंकि ये वीडियो बहुत कमाल की है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बाय।